वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्त और भाइयों, उन्नीस मेरी माँ और बहनों, ये सूरह आल इमरान की 185 नंबर की आयत है, 185। इसमें कहा गया कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और तुम्हारा पूरे का पूरा अजर क़यामत के दिन मिलेगा। जो कोई आग से बच जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए वो कामयाब है, और दुनियावी ज़िंदगी तो बस एक धोखे का सामान है। इस दुनिया में जो भी आए हैं उनको जाना है। इंसान बसा औक़ात अल्लाह का इनकार करता है, जिसको हम लोग दहरिये कहते हैं। बहुत से लोग दुनिया में हैं, बस दुनिया ऐसे ही वजूद में आ गई है और ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी वग़ैरह वग़ैरह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह का इनकार करते हैं, लेकिन कोई भी अक्लमंद आदमी मौत का इनकार नहीं करता। क्यों? इसलिए कि वो रात दिन देखता है मरते हुए जानवरों को, इंसानों को, जानदारों को, तो इसलिए मौत का इनकार नहीं करता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कफ़ा बिल मौती वाइज़ा, कि मौत जो है वो वाइज़ है और वो इंसान के लिए काफ़ी है। मौत को कोई इबरत की निगाह से देखे, किसी मरने वाले शख्स को, मरे हुए शख्स को, बहुत बड़ी उसके अंदर नसीहत है, काफ़ी है इंसान के लिए वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया गरीबन औ आबिरु सबील, कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम अजनबी हो, स्ट्रेंजर हो, मुसाफिर हो, ट्रैवलर हो। रास्ता गुजरने वाले हो और मकसूद तुम्हारा दुनिया ना हो, बल्कि तुम्हारा गोल और आगे हो, आने वाली दुनिया में हो। अगर मौत से किसी को इस्तिस्ना हो सकता था, एक्सेप्शन हो सकता था, मौत से कोई बच सकते थे, तो हमारे खातिमुन नबीन, शफीउल मुरसलीन, इमामुल अंबिया व रुसुल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। मगर आपके ताल्लुक़ से भी कहा गया कि आप भी मरने वाले हैं, दुनिया से जाने वाले हैं। सूरह आल इमरान 144 144 की आयत में कहा गया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम फमन यनक़लिब अला आक़िबैहि वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयज़्ज़िल्लाहु शाकिरीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है?
पहले जैसे रसूल थे ये भी एक रसूल है। अगर आप वफात पा जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम अपने एड़ियों के बल पीछे चले जाओगे? सहाबा से खिताब है, क्या मुर्तद हो जाओगे? नौज़ बिल्लाह। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और अल्लाह तबारक व तआला शाकिरीन की कदर करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी मौत को याद करना हो तो कब्रिस्तान चले जाओ, शहर खमूशा चले जाओ। देखो कि कितने वहाँ पर पहलवान, कितने काबिल तरीन लोग, कितने सूरमा, बहादुर, शायर, अदीब, PhD, बड़ी बड़ी दुनियावी डिग्रियां रखने वाले कहाँ गए? वो सब चले गए, कोई बाकी नहीं। जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, कैसी बड़ी बड़ी हस्तियों को जमीन निगल गई, खा गई। इसी तरीके से क़यामत तक ये सिलसिला चलेगा। जो भी आया है उसे एक दिन जाना है। आमतौर पर यह होता है किसी आदमी का इंतकाल हो जाए, हम ये समझते हैं कि उसे इतनी सब बीमारियां थीं और वो परहेज नहीं करता था, फलां करता था, ये करता था, वो करता था। बजाय उससे कि उसकी मौत से इबरत हासिल करें, उसके लिए दुआएं करते रहें, दुआएं मग़फ़िरत। आप देखेंगे कि कब्रिस्तान में भी बैठ के लोग गप्पे हाँकते हैं, दुनिया की सियासत पे मुख्तलिफ बातें। खै जोक्स एक दूसरे को सुनाते हैं। हालांकि कब्रिस्तान वो जगह नहीं, इबरत हासिल करने की चीज़ है, लेकिन हम इबरत हासिल नहीं करते कि भाई वो उम्र हो गई थी उनकी, 90 साल हो गए थे, अब मरना ही था उनको, 100 साल हो गए थे, कब मरेंगे? तो ऐसा समझते हैं। एक फारसी शायर ने भी कहा, गर पीरे 90 साला बमीरद अजब नेस्त, ई मातम सख्त अस्त के गोयंद जवा मुर्द। अगर 90 साल का बुजुर्ग कोई मरता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। ये बड़ी सख्त तकलीफ दे बात होती है कि कोई नौजवान मर जाए। कोई भरोसा नहीं, 100 साल के बुजुर्ग के सामने उसका पोता चले जाए, उसका नवासा चले जाए, उसका बेटा चले जाए, नौजवान चले जाए, कम उम्र के बच्चे चले जाएं, कोई भरोसा नहीं। मौत किसको आएगी, किसको पकड़ेगी, किसका नाम बुलाएंगे? यूं समझिए हम सब क्यू में खड़े हुए हैं, जिसका नाम पुकारा गया जाना ही है। जब जाना ही है, मौत से मफर नहीं, बच नहीं सकते। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। किसी को मौत से छुटकारा नहीं। जब आया था तो दुनिया में सब हंसते थे, तू रोता था। सब लोग हंसी खुशी, मिठाई तकसीम हो रही, अकीक़े का गोश्त तकसीम हो रहा, दावतें हो रही, पार्टियां हो रही, मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन खुद जो आने वाला है वो किस हालत में आता है? रोते हुए। अगर ना रोए तो उसको मार के रुलाते हैं, ताकि वो रोना जिंदगी की अलामत है। अगर यकीन ना आया तो अपनी माओं से पूछ लीजिए आप, मैं कैसे पैदा हुआ था, रोते हुए या हंसते हुए? जब आया था तो दुनिया में सब हंसते थे, तू रोता था। बसर कर जिंदगी ऐसी कि सब रोते रहे
तू हंसता जा। निशाने बर्दे मोमिन बातुब गोयम, चू मर्ग आए तबस्सुम बर लबे ऊस्त। मुसलमान आदमी की निशानी मैं तुझे बताऊं, डॉक्टर इकबाल कहते हैं, जब मौत आती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। अल्लाह तबारक तआला हमें ऐसे खुश नसीबों में से बनाए। एक आदमी को, मैं बड़े आलिम है, वो शेर पढ़ा तो बोले पागल है वो कहने वाला। सकरात मौत की जो कैफियत होती है वो अल्लाह ही बेहतर जाने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमा रहे थे, रब्बी आइन्नी अला सकरातिल मौत, अल्लाह सकरात मौत में मेरी मदद फरमा, आसान फरमा। और ये कह रहा है शायर के बस वो हंसते हुए जाता है। ठीक है, दिल में हंसता है, खुश है, इत्मीनान है, लेकिन बहरहाल सकरात मौत भी एक, अल्लाह हम सब के लिए वो सकरात मौत आसान फरमा दे। अभी जो सबमरीन डूबी कनाडा के करीब 13,000 फीट अंदर जाना था टाइटैनस जहाज देखने के लिए, मगर पता चला बाद में कि व्हेल मछली जो समंदर की सबसे बड़ी मछली है वो भी 10,000 फीट अंदर जाती है, 13,000 फीट नहीं जाती। तो ये जाने की कोशिश की, इतनी सी सबमरीन, और पानी का वजन इतना था कि बताते हैं कि ऐसी चिपक गई वो कि 1 सेकंड के भी कई हिस्से बखरे करें, इतनी जल्दी वो चिपक गई। और अंदर जो थे मरने वालों को, उनको मौत का एहसास नहीं हुआ। वो तो रोज़े क़यामत ही पता चलेगा कि एहसास हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल अब मरने के बाद लोगों का ये है तज्जिया कि इतनी जल्दी वो चिपक गई और ख़त्म हो गए वहाँ के लोग। 50-50 करोड़ रुपये गोया के देकर गए थे, लेकिन मौत वहाँ भी आई। और उससे चंद दिन पहले यूनान जाने के लिए गरीब बेचारे एशियन, वो जहाज में, पानी के जहाज में, कश्ती में बैठकर गए, डूब गई या डुबा दिया गया। रोजाना आज भी अखबार में देखा कोई कश्ती डूब गई और इतने लोग मर गए। क्या है अल्लाह को मालूम क्या करते हैं। तो बहरहाल सैकड़ों लोग उसके अंदर ख़त्म हो गए। पैसा ना होने की वजह से पेट की आग बुझाने के लिए कि वहाँ जाकर माँ बाप की, भाई बहनों की, रिश्तेदारों की कुछ खिदमत करेंगे, दोस्त अहबाब की, वो भूखे जा रहे थे बेचारे, और वो भी डूब कर मरे। और जिनके पास करोड़ों रुपये थे, बाप बेटा खुसूसन मुसलमान, वो भी गए और वो भी देख तो नहीं सके टेटनस, उससे पहले ही मर गए। ऐनमा कुंतुम युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, बड़े बड़े हिसार में, किलों में भी क्यों ना हो, तुम्हें मौत आ दबोचेगी, आएगी, अपने वक्त पर आएगी। जो 90 साल के बुजुर्ग के ताल्लुक से शेर है, वो तो उनके रिश्तेदारों को पूछो, उनके बेटों को और उनके अकारिब को क्या गुजरती है। 90 साल क्या, 125 साल, 150 साल भी अगर किसी की ज़िंदगी हो और वो बुजुर्ग चले जाए तो क्या गुजरती है। हमारे हम्माद साहब, मौलाना अबुल बयान हम्माद साहब उमरी रहमतुल्लाह अलैह, 100 साल की उम्र में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। आज तक मुझे गम है और अफसोस है, और उनके लिए दुआएं जारी है वालिदैन के साथ साथ। क्यों? वो मेरे शायरी के भी उस्ताद थे और दरस निज़ामी के भी उमराबाद में उस्ताद थे। ऐसा शफीक और ऐसा काबिल, इतना सीधा साधा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। फितरी शायर थे जो जिंदगी में उन पर पीएचडी की डिग्री की गई और किताब छप गई। वो खुद पीएचडी नहीं थे, ना बीए थे, ना एमए थे, उन पर लोगों ने पीएचडी की, उनकी जिंदगी में किताब छप गई। तो अंदाज़ा फरमाइए कि ऐसे लोग 90 साल के क्या, 100 साल के क्या, 125 साल के क्या, और भी ज़्यादा हो जाए,
उनसे पूछो कि उनके दिल पर क्या गुजरती है। हमारे रिश्तेदार वालिदैन दुनिया से जाकर अरसा हुआ, लेकिन आज भी ऐसे हैं कि अभी गम ताज़ा है, अभी अभी मरे हैं, क्या ऐसा महसूस होता है। हर एक शख्स का यही हाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने मौत के मुंह से हमारे शेख अब्दुल्ला बाजाबिर को बचा लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मौत के मुंह में जाकर वो आ गए। मेरा छोटा भाई अब्दुल खदीर तो चला गया, अब्दुल हक था, उसके बचने की उम्मीद थी, इसलिए कि नौजवान भी था, इलाज भी बहुत अरसे से करा रहा था, लेकिन अचानक वक्त पूरा हो गया। वक्त पूरा हो गया। मैं यहाँ से गुज़िश्ता साल गया, 2 हफ्तों के बाद इत्तला आई कि अचानक, बहरहाल मौत से किसी को छुटकारा नहीं। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़ुहूर तरतीब। मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परीशा होना। मौत को हरगिज न जानो इख्तिताम जिंदगी। मौत तजदीद मज़ाक़े जिंदगी का नाम है। मौत इख्तिताम का नाम नहीं है, इख्तिताम जिंदगी का, नई जिंदगी के शुरुआत का ऐलान है। अगर हम दुनिया में ना आते तो आखिरत के लिए कोशिश ना करते। अगर हमें मौत ना आए तो आखिरत की नेमतें कैसे हासिल होती हैं? मरने के बाद ही तो हासिल होती हैं आखिरत की नेमत। इसलिए जिंदगी भी नेमत है और मौत भी एक मोमिन के लिए नेमत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। सूरह हशर के आखिरी रुकू की पहली आयत है। आए लोगों, जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और देखो कि गद, टुमारो, कल आने वाले दिन के लिए तुमने क्या सामान किया है। वो टुमारो, वो गद, वो कल आने वाला, उसके बाद फिर कोई कल नहीं आएगा, उसके बाद फिर कोई टुमारो नहीं आएगा। वो है टुमारो, वो है गद। कल आने वाले दिन के लिए क्या किए, क्या बैंक बैलेंस किया है हमने। सूरह सफ 10 और 11 नंबर की आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन। ऐसी तिजारत जो तुमको नजात दे। क्या है वो? अपनी माल और अपनी जान अल्लाह की राह में लगा दो, मुजाहिदा करो, कोशिश करो अल्लाह के रास्ते में। जो अल्लाह ने उम्र के चंद लम्हे में दिए हैं, बाकी हैं, उसको गनीमत जानते हुए कोशिश करो। और आदमी की सबसे बड़ी तमन्ना और हसरत क्या होगी मरने के बाद? कि या अल्लाह मुझे थोड़ी देर के लिए दुनिया में वापस भेज। क्यों? नमाज पढ़ूं, तहज्जुद पढ़ूं, इशराक पढ़ूं, चाश्त पढ़ूं, नवाफिल पढ़ूं, तरावी पढ़ूं, रोजे रखूं, ज़कात दूं, हज करूं, उम्रे पर उम्रा करूं। क्यों अल्लाह से तमन्ना करेगा कि मुझे थोड़ी देर के लिए भेज? क्यों? इसलिए कि वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुल वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत
फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। सूरह मुनाफ़िक़ून की 10 नंबर की आयत में कहा कि मरने वाला कहेगा कि अल्लाह थोड़ी देर के लिए भेज दे ताकि मैं सदका खैरात करूं और वापस आ जाऊं। अल्लाह क्या फरमाता है, वलन युअख़्खिरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून। सूरह मुनाफ़िक़ून 11 नंबर की आयत में अल्लाह फरमाता है कि जो जाने के बाद फिर कोई वापस नहीं आ सकता, फिर कोई मोहलत नहीं मिलेगी, जो करना है अभी कर लो। क्या क्या दुनिया से साहिब अमवाल गए, दौलत ना गई साथ ना अतफाल गए, पहुंचा के लहद तलक सब आए दोस्त, साथ अगर गए तो आमाल गए। स्पेन का नाम आपने सुना होगा। पहले इसको अंदलुस कहा जाता था। यहाँ पर 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की और वो शानदार महलात बनाए अल-क़स्रुल हमरा के नाम से, रेड पैलेस के नाम से, कि दुनिया आज भी हैरत है। यूँ समझिए कि 100 ताजमहल को बना दिया जाए एक जगह, कितनी खूबसूरती होगी। 100 ताजमहल, उससे ज़्यादा खूबसूरती रेड पैलेस की है, अल-क़स्रुल हमरा की है। कहाँ पर? अंदलुस में, पुराने अंदलुस में। नया नाम क्या है? स्पेन। डॉक्टर इकबाल ने भी अपने तराने में कहा, आए गुलसितान अंदलुस, वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों पर जब आशियाँ हमारा। तो बहरहाल वहाँ पर गरनाता में, गरनाता शहर है, क़स्रुल हमरा के सामने एक अरीकासा नामी मेक्सिको का सयाह ट्रैवलर, वो अपनी बेगम के साथ क़स्रुल हमरा देखने में मसरूफ़ है, मोह है, मशगूल है। बहुत सारे लोगों के साथ दुनिया जहाँ के लोग आते हैं रोज़ाना अल-क़स्रुल हमरा को देखने के लिए। वो देख रहा है ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं। एक फ़कीर दोनों आँखों से अंधा, नाबीना, वो आकर उसकी बीवी से कुछ मांग रहा है। क्या मांगता है फ़कीर? कुछ खैरात, कुछ सदका, कुछ पैसे। उसकी नज़र एक दम उस पर पड़ी, फ़कीर के ऊपर, जो दोनों आँखों से अंधा है। उसने कहा, बड़ा शॉक हुआ उसको। उसने कहा, स्पेन के अंदर गरनाता शहर में क़स्रुल हमरा के सामने दोनों आँखों से अंधा। उसने कहा कि इससे बड़ा बदबख्त दुनिया में कोई हो सकता है? उसने कहा नहीं हो सकता। बेगम से कहा कि जी खोल कर उसको खैरात दो, जितनी देना चाहे दो, इसलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा बदतरीन शख्स है जो दोनों आंखों से अंधा इस महल के सामने खड़ा हुआ है। उसका दिमाग इतना ही काम किया कि जो रेड पैलेस को ना देखे वो बदनसीब है। हालांकि ऐसी बात नहीं, अल्लाह ने किसी को सर के आंख नहीं दिया है, लेकिन दिल के आंखें देता है, जिसको बसीरत कहा जाता है। एक नाबीना शायर थे, जब अपने मुशारा सुनाने आते थे तो क्या कहते थे, हमारा जिक्र ही क्या, हम तो नाबीना है, ऐ कश्फी कश्फी, कश्फी तखल्लुस था उन, हमारा जिक्र ही क्या, हम तो नाबीना है, ऐ कश्फी, नज़र वालों में भी हमने बसीरत की कमी पाई। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह, वैसे लाखों लोग उनके सामने बसीरत से महरूम है, वो नाबीना होने के बावजूद भी दुनिया के बहुत बड़े स्कॉलर, सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म थे रहमतुल्लाहि रहमतन वासिया। ऐसे बहुत से हैं नाबीना। अल्लाह ने सर की आँखें से महरूम कर दिया, उसकी क्या मसलियत और हिकमत है वही जाने, लेकिन दिल की बसीरत, दिल की आँखों से उन्हें मुनव्वर किया। और सूरह इसरा में या सूरह बनी इसराइल में 72 नंबर की 72 नंबर की आयत में अल्लाह ने फरमाया, वमन काना फी हाज़िही आमा
फहुआ फिल आखिरति आमा व अज़ल्लु सबीला। मैं इस सूरत के दो नाम इसलिए लिया कि हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के प्रिंट होते हैं उसमें सूरे बनी इसराइल लिखा हुआ है, लेकिन अरब का जो प्रिंट है सऊदी अरब वगैरह का उसमें सूरे इसरा है, इसरा, और दोनों भी सही है। सुभानल्लज़ी असरा से शुरू है तो इसरा उससे नाम बना दिए, और सुभानल्लज़ी का आगे जिक्र है इसलिए हम लोग अपने कुरानों में सुभानल्लज़ी लिखते हैं। बहरहाल सूरे इसरा या सूरे सुभानल्लज़ी उसकी 72 नंबर की आयत है। और इसी तरीके सूरे दहर जो आज जुमा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की पहली रकात में अलिफ लाम मीम सजदा और सूरे दहर दूसरी रकात में तिलावत फरमाते थे। सूरे दहर के भी दो नाम हैं, हमारे कुरानों में सूरे दहर लिखा हुआ है, अरबों के प्रिंट में कुरानों में सूरे इंसान सूरतुल इंसान लिखा हुआ है, और दोनों भी नाम हैं उस सूरत में। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शय्यम मज़कूरा। हाँ, तो सूरे दहर भी है, इंसान भी है, दो नाम है, अरबों के पास अल इंसान और हमारे पास दहर। तो बहरहाल सूरे इसरा और सूरे बनी इसराइल के 72 नंबर की आयत में अल्लाह फरमाता है वमन काना फी हाज़ी आमा, जो इस दुनिया में अंधा था वो आखिरत में भी अंधा होगा। क्या मतलब अंधा था? सर के आंखों से महरूम था वो? नहीं 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 नहीं, जो दिल की आंखों से महरूम हो, इस दुनिया में अल्लाह की मारिफत उसे हासिल ना हो, इस्लाम कबूल ना करे, जन्नत में ना जाए, और जन्नत में जाने के बाद वो अल्लाह का दीदार ना करे, वो है सबसे बड़ा बदबख्त, वो है सबसे बड़ा बदनसीब। वो बदनसीब नहीं है कि जो खसरुल हमरा के सामने नाबीना हो, वो बदनसीब नहीं है जो कि लंदन और अमेरिका ना देखे, वो बदनसीब नहीं है जो टोरंटो ना देखे, वो बदनसीब नहीं है जो चार मीनार ना देखे। सबसे बड़ा बदनसीब वो है कि जो इस्लाम से महरूम हुआ और जन्नत से महरूम हुआ, अल्लाह के दीदार से महरूम रहा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, अल्लाह ने जो मुख्तसर ज़िंदगी हमें बख्शी है और नहीं मालूम कब मौत का फरिश्ता आ दबोचे, जवान को भी आता है, बूढ़े को भी आता है, बच्चों को भी आता है, औरतों को भी आता है, मर्दों को भी आता, उससे पहले हम कुछ तैयारी कर लें आखिरत के लिए। यही मेरा मैसेज है, अपने लिए भी आप सबके लिए भी। अल्लाह तबारक तआला बोलने और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर।